बिल्कुल कांटे की टक्कर जरूर देखी जा रही थी और इसी पर बात करने के लिए लगातार पूर्वांचल से ही हमारे दो सहयोगी बने हुए हैं ग्राउंड से, जो हर एक चीज की जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। नीतीश, जिस बात का आप जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर से मैं वही आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बार जो हम ट्रेंड देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जरूर बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया, लेकिन जो बड़े चेहरे रहे, चाहे वो किसी भी दल के हों, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। यानी जनता ने इस बार काम को देखकर वोट दिया है, ये कहा जाए। नीतीश की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए नीरज का रुख कर लेते हैं। नीरज, ये बताइए, कुशीनगर गोरखपुर के बगल ऐसी सीट है जहां पर फाजिल नगर की सीट पे जो लड़ाई थी, या तमकुही राज को देखिए, कुशीनगर ने चौंकाया है इस बार, क्योंकि अजय कुमार लल्लू भी ताल ठोक रहे थे और माना जा रहा था कि पडरौना से हटकर ही सही गए हैं वहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य, कुछ तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन कहीं कुछ नहीं। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, समाजवादी पार्टी में के साथ में गए और उसके बाद जब फाजिल नगर से लड़ने की घोषणा की तो ये लगा कि कुछ ये ऐसा होगा कि कुछ बदलाव दिखाई देगा। स्वामी प्रसाद मौर्य चूँकि लगातार जीतते रहे हैं और मंत्री भी रहे हैं भाजपा सरकार में, तो अब ये चौंकाने वाला था जब वो हार का सामना करना पड़ा। वहाँ की जनता ने जिस तरह का जवाब दिया, तो एक हमें लगता है कि बड़ा फैक्टर था जो जिस तरह से बाढ़ का प्रकोप था और कोविड का और राशन का वितरण हुआ, तो महिलाओं का जो रुझान था काफी रहा बीजेपी की तरफ। तो हमें लगता है एक बड़ा फैक्टर ये भी वहां पर काम किया और विकास जो दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिला है कुशीनगर को, तो एक जनता भी बदलाव के मूड में थी। तो कुछ और भी हमारे साथ सीट के बारे में भी बता दीजिए। बताइए क्या लगता है। अच्छा, बात कर लीजिए नीरज, आप बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, नौतनवा की भी अगर जी मैं बात कर लेता हूँ, क्या लगता है नौतनवा की जो सीट थी बहुत दबदबा रहा अमन मणि का, तो क्या लगता है इस बार कैसे हार हो गई? देखिए, उनका पेनिट्रेशन जनता के अंदर काफ़ी कम था। जनता आज की डेट में उन्हीं को चुनती है जो जनता के बीच में रहे। कोरोना काल में बहुत से नेता अपने घर के कमरे से बाहर नहीं निकले, वही नेता जीतेंगे। योगी जी ने जिसको टिकट दिया पूर्वांचल में वही जीता। माननीय योगी जी ने इतना काम किया कोरोना काल में, हर दरवाजे तक दवा पहुंचाना, एम्बुलेंस पहुंचाना, तो ये उनका काम बोलने लगा। क्या लगता है बाढ़ की में जो राशन मिला उसकी वजह से महिलाओं का कुछ रुझान रहा है, और क्या वजह मानते हैं अमन मणि और जो दिग्गज और बिहार स्वामी प्रसाद मौर्य हार गए और फिर अजय कुमार लल्लू को भी हार का सामना? देखिए, ये जो बीजेपी की जीत हुई है, ये मेन विकास के मुद्दे पे, महिला सुरक्षा के मुद्दे, ठीक है नीरज, ठीक है। देखिए, विकास के मुद्दे पर और जिन महिला वोटर्स का आप जिक्र कर रहे हैं उनका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही की रही है इस वक्त के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता दिलाने में। अच्छा प्राची, देखिए, और ये पूरा जो एरिया रहा है, इसमें नेपाल से आने वाली कई नदियों के कछार भी आते हैं, जहाँ पर बाढ़ खूब आती है, और बाढ़ में जिस तरीके का राशन वितरण हुआ है उसका इम्पैक्ट लोगों पर पड़ा और उसके बाद इलेक्शन आया।